औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये सेंसिटिव क्या होती है जिसको ज़कावत हिस्स बोलते हैं, और ये किस तरह से होती है, क्यों होती है, कहाँ से ये बीमारी लग जाती है, किस लिए ये बीमारी लग जाती है, और ये अक्सर कर सभी मर्दों को होता है या किसी किसी को होता है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर दूंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपकी खिदमत में किस किस तरह की वीडियो लेकर हाजिर हो। तो मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम आपका स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल पर, और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपके तमाम कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि शिर्क पतन हमें क्यों होता है और हमारा शिर्क पतन ठीक क्यों नहीं होता। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयाँ खा ली। मैं पिछले 9 सालों से दवाई खाता आ रहा हूँ, मैं पिछले 10 सालों से दवाई खाता आ रहा हूँ, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं मैं दवाई खाता आ रहा हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, शिर्क पतन की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है पेनिस की एक सेंसिटिव का बढ़ जाना, जिसको बोलते हैं जकावत हिस्स। जकावत हिस्स एक हिंदी वर्ड है और इंग्लिश वर्ड है जो वो ये है कि पेनिस की सेंसिटिव का बढ़ जाना, पेनिस का एक सेंसिटिव हो जाना। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पेनिस की जो टोपी होती है, इस पे इस तरह से इसकी एक हिस्स बढ़ जाती है कि हल्की सी रगड़ लगी, या बहुत से लोगों को ये इस लेवल तक बढ़ जाती है कि कपड़े की रगड़ लगने से जोश बना, कपड़े की रगड़ लगी और वीर्या डिस्चार्ज रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाया। या ये कह लीजिए कपड़े उतारते उतारते डिस्चार्ज, या ये कह लीजिए, यानी कि लेवल होते हैं अलग अलग। बहुत से लोगों को अलग अलग क्या होता है कि कपड़े उतारते हुए डिस्चार्ज हो गया, या बहुत से को कपड़े उतारा भी नहीं, कपड़े की रगड़ से डिस्चार्ज हो गया। बहुत से लोगों को लेडीज की शर्मगाह से टच किया और फौरन डिस्चार्ज हो गया। बहुत से को अंदर दाखिल किया और फौरन डिस्चार्ज हो गया। बहुत से लोगों को अंदर दाखिल करने के बाद 2 से 4 मरतबा 5 मरतबा अप डाउन किया और फौरन डिस्चार्ज हो गया। ये सारी की सारी जो कंडीशनें हैं ये जकावत हिस्स की हैं। तो मेरे दोस्तों, अब ये जकावत हिस्स क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि पेनिस की टोपी पे एक गुदगुदी उठती है, हल्की से रगड़ लगी और गुदगुदी उठी और वीर्य अपनी जगह छोड़ करके चल दिया। अब आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपने वीर्य को अपनी जगह रोकने की, लेकिन वो नहीं रुकता, वो फौरन वीर्य बाहर निकल जाता है और आपका सेक्स बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। जिसमें ये होता है कि वीर्य निकलते ही आपका जोश भी टूट जाता है और आपका पेनिस बैठ जाता है और आप सेक्स करने के लायक उस टाइम नहीं रहते। आप लाख कोशिश करते हैं कि हमारा जोश बने और मैं सेक्स कर सकूं। आप सोचते हैं कि चलो वीर्य निकला तो निकला यार, लेकिन पेनिस तो खड़ा रहे, जोश तो बना रहे, ताकि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से सर्टिफाइड कर लूं। लेकिन ऐसी हालत में आप कुछ नहीं कर पाते। और बीवी अगर सही है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बीवी गलत है तो मेरे दोस्तों घर खराब होने के कगार पर आ जाता है। तो इस जकावत हिस्स से कैसे बचें। बहुत से लोगों के सवाल होता है कि मैं पिछले बहुत दिनों से दवाई खाता आ रहा हूं, लेकिन मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। देखो, अब मैं आपको बता दूं कि जकावत हिस्स और शिर्क पतन में जमीन और आसमान का अंतर है। ये जकावत हिस्स किसे कहते हैं मैंने आपको बता दी, और ये लगती क्यों है। ये बचपन की बहुत सारी गलतियां, लड़कियों की सोहबत में रहना, लड़कों की आपस में सोहबत में रहना, लड़कों के पीछे के रास्ते सेक्स करना, या लेडीजों के लड़कियों के पीछे के रास्ते सेक्स करना, या आगे के रास्ते छोटी कच्ची उम्र में सेक्स करना, या कच्ची उम्र में हाथ का इस्तेमाल करना, या एक दूसरे, यानी कि लड़के लड़के आपस में एक दूसरे के पेनिस को मुंह में लेकर के चूसते हैं। छोटे छोटे बच्चे करते हैं ये गलतियां, जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते। तो उसकी वजह से बीमारी का लगना, हाथ से रगड़ने की वजह से बीमारी का लगना। और अक्सर कर ये बीमारी, अब बहुत से लोगों के सवाल ये होते हैं कि जनाब मुझे पहले बीमारी नहीं थी, मेरी शादी अभी 5 साल पहले हुई है और मुझे ये 2 साल से बीमारी लगी है। ये बीमारी बहुत ज्यादा लेवल पर सेक्स करने की वजह से भी हो जाती है। अब ये बीमारी हो गई, अब ठीक क्यों नहीं हो रही। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया जकावत हिस्स, क्योंकि अगर मैं दोबारा से खुलासा करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जकावत हिस्स। अब शिर्क पतन की तरफ आते हैं। शिर्क पतन होता है कि सेक्स कर रहे हैं बीवी से, अंदर डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट में वीर्य निकल रहा है, स्खलित हो रहा है। यह है शिर्क पतन। अब शिर्क पतन में आप एक ही दवाई खाएंगे,
शिर्क पतन को दूर करने की, जोश बनाने की। उसी से ही आपका जोश बनेगा और उसी से ही आपकी शिर्क पतन की समस्या खत्म हो जाएगी। यानी कि जो वीर्य गाढ़ा होगा, जिस लेवल पर वीर्य गाढ़ा होगा, आपके अंदर जोश की भरपाई होगी, आपके अंदर जोश कूद के आएगा और आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, यानी कि आपका शिर्क पतन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर शिर्क पतन नहीं है, ये जकावत ही से, जैसा कि मैंने बताया, कपड़े से रगड़ लगते ही डिस्चार्ज हो जाना, या लेडी की श्रम घाव से टच करते ही डिस्चार्ज हो जाना, या फोर प्ले करते करते जैसे लेडीज ने हल्का सा छुआ फौरन वीर्य निकल जाना, या ये कह लीजिए अंदर डालने के बाद 2-4 बार अप डाउन करते डिस्चार्ज हो जाना। अब अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी में शिर्क पतन वाली दवाइयां खाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शिर्क पतन वाली दवाइयां वीर्य को गाढ़ा तो करती हैं, जोश तो बनाती हैं, लेकिन शिर्क पतन वाली दवाइयां जकावत तेईस वाले मरीज पर फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जकावत हिस, ये पेनिस की सेंसिटिव एक ऐसी बीमारी है कि इसमें वीर्य चाहे जितना गाढ़ा हो, चाहे आपका वीर्य दही की तरह गाढ़ा हो, शहद की तरह गाढ़ा हो, या ये कह लीजिए कि आपका वीर्य गोंद की तरह गाढ़ा हो, आपका वीर्य जब भी जल्दी ही निकलता है, अंदर डाला और फौरन वीर्य बाहर। आप सोच रहे हैं कि यार वीर्य तो बहुत गाढ़ा है और मेरा वीर्य निकल गया, क्या करूं? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने तरह तरह से दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली और तरह तरह से जो है वीर्य को गाढ़ा करने की जो है बहुत सारे तरीके अपना लिए, बहुत सारी मेडिसिन अपना ली है, लेकिन हमारी जकावत हिस फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही है? मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जकावत हिस बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वेद और बहुत सारे हकीम समझ तो लेते हैं, लेकिन जकावत हिस का ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। वो क्या करते हैं कि वो इस तरह की वीर्य को गाढ़ा करने की मेडिसिन देते हैं कि वो साथ के साथ जोश भी बनाना शुरू कर देती है। वो शिर्क पतन वाले पेशेंटों पर तो कारगर होती है, लेकिन जकावत हिस वाले पेशेंटों पर आकर के फेल हो जाती है। क्योंकि हमेशा जब भी जकावत हिस वाले पेशेंट का इलाज होगा, सबसे पहले नॉर्मल मेडिसिन दे करके उसकी जकावत हिस कंट्रोल की जाएगी, यानी कि ठंडी अद्वियात दे करके उसकी जकावत हिस कंट्रोल की जाएगी। जब उसकी जकावत हिस पेनिस की सेंसिटिव कंट्रोल हो जाएगी, उसके बाद उसको जोश बढ़ाने की दवाइयां दी जाएगी। अब बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे हकीम ये भी करते हैं कि वीर्य को गाढ़ा करने की ठंडी दवाइयां दे देते हैं जकावत हिस वाले को, लेकिन उसमें होता यह है कि 100 मरीजों में से 90-95 मरीज तो रह जाते हैं और 5% मरीज ठीक हो जाते हैं। अब ठंडी दवाइयां चूंकि जकावत हिस को कंट्रोल करती हैं, पेनिस की सेंसिटिव को डाउन करती हैं, इसलिए वो 5% मरीजों पर तो फायदा पहुंच जाता है, लेकिन 95% मरीजों को फायदा नहीं पहुंचता, क्योंकि वो एक नॉर्मल मेडिसिन है वीर्य को गाढ़ा करने की, वो ठंडी दवाइयां, लेकिन वो भी जकावत हिस का एक पूरा और प्रॉपर इलाज नहीं है। जकावत हिस वाली जो मेडिसिन है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी डलती है जो कि जकावत हिस के लिए ही खास और कामयाब होती है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने वो पूरा खुलासा करूंगा और वो पूरा नुस्खा बयान करूंगा, जो कि एक सीने का राज है और एक बहुत पुराना और बहुत ही ज्यादा पुराना नुस्खा है। और हकीकत में ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर कोई झोला छाप हकीम इसको नोट कर ले और बना बना करके देना शुरू कर दे, तो लोगों को लूट लेगा बहुत तेजी के साथ, क्योंकि नुस्खा जैसा कामयाब है, ऐसे ही आदमी सामने वाले लूटते और खसोटते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अपनी तरफ से बेहतर दवाई देने की कोशिश की जाती है, और ये कोशिश की जाती है कि पेशेंट जो है किसी भी तरह से अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाए। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की जानिब, और मैं आपको उसका पूरा लिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा, बनाने का तरतीब, बनाने का तरीका, खाने का तरीका, और सारा पूरा मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बताने से पहले और उसका लिखवाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने बेल आइकन अभी ऑन नहीं किया तो बेल आइकन भी ऑन कर ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे, और मैं आपका दोस्त, आपका भाई आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपको जो चीज़ें लेनी है जकावत हिस के ट्रीटमेंट में, वो चंद चीज़ें हैं, आप नोट कर लें, दिल के कानों से सुने, नॉर्मल कानों से नहीं, दिल के कानों से सुने, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो सारा नुस्खा खराब हो जाएगा, आपके लगे लगाए पैसे सारे वेस्ट चले जाएंगे। बनाने का तरीका तो एक नॉर्मल है, लेकिन चीजें अच्छे से सुन ले। सबसे पहले, थोड़ा नुस्खा लंबा है, सबसे पहले लेनी है आपको पोटेशियम ब्रोमाइड। ये मैंने अब से तकरीबन 4 साल पहले भी एक जकावत हिस की वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी ये बयान किया था, पोटेशियम ब्रोमाइड
और यकीनन ये पोटेशियम ब्रोमाइड जकावत हिस्स वाले पेशेंट पे सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पोटेशियम ब्रोमाइड ये एक नमक की तरह देखने में लगता है, जैसे कि एक नमक होता है व्हाइट कलर का, ये इस तरह का होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये लेना है आपको केवल 10 ग्राम, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तेज होता है कि अगर इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया जाए किसी को, या फिर इसकी 3-3, 4-4 ग्राम की फंकी लगवा दी जाए तो मर्द को नामर्द कर देता है। लेकिन आपको मैं पूरी फंकी नहीं लगवा रहा हूं, ये इतनी सारी दवाइयों के अंदर केवल 10 ग्राम डल रहा है, जो कि डलता ही है। ये किसी तरह की आपको नामर्द नहीं करेगा, बल्कि आपकी पेनिस की सेंसिटिव को डाउन करेगा और आपकी पेनिस की सेंसिटिव को खत्म करेगा। तो आपको सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड लेना है 10 ग्राम। इसके बाद आपको परवाल पिष्ठी ये लेनी है आपको 30 ग्राम। और इसके बाद आपको मेरे दोस्तों इलायची के बीज लेने हैं, छोटी वाली इलायची के बीज लेने हैं, हरी वाली इलायची के बीज लेने हैं, ये भी 30 ग्राम लेने हैं। आपको तकरीबन 150 से 200 ग्राम इलायची लेनी है, बढ़िया वाली ताज़ी ताज़ी, मतलब अच्छी हो, और उसका छिलका उतार करके अंदर के बीज निकाल लें। ठीक है, तो ये आपको तकरीबन, क्योंकि देखो छिलके मोटे भी होते हैं, तो ये मान के चले बीज आपके 30 ग्राम मिनिमम 100 ग्राम में से तो निकलने। तो आपको इलायची के बीज लेने हैं 30 ग्राम। और इसके बाद में आपको लेनी है कोड्डी भस्म। कोड्डी भस्म एक ऐसी भस्म है मेरे दोस्तों कि बहुत बढ़िया और बहुत महंगी भस्मों के ऊपर बाजी लेकर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका भाई अपने मतब और अपने दवाखाने के अंदर इसको खुद तैयार करता हूँ, अल्लाह का शुक्र। यानी कि हमारे दवाखाने में बहुत अच्छे लेवल पर तैयार की जाती है। तो ये आपको कोड्डी भस्म लेनी है। इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के इंशाल्लाह। पहले नुस्खा पूरा नोट फरमा ले। और इसके बाद में ये कोड्डी भस्म जो लेनी है, ये लेनी है आपको 20 ग्राम। इसके बाद में कुश्ता कलई लेनी है आपको, कुश्ता कलई। ये भी अगर आप किसी हकीम से, मोतबर हकीम से ले ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर अगर नहीं ले पा रहे तो कंपनी की भी चल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये लेनी है आपको 20 ग्राम। इसके बाद में आपको संगे जराहत लेना है। ये एक पत्थर होता है एक तरह का, लेकिन ये किसी तरह का कोई नुकसान वाला नहीं है। ये दवाइयों के अंदर, बहुत सारी दवाइयों के अंदर गिरता है और बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये संगे जराहत लेना है, ये लेना है आपको 50 ग्राम। इसके बाद में कुश्ता जमरुद ये लेना है आपको 10 ग्राम। और इसके बाद में कुश्ता अकीक ये लेना है 10 ग्राम। और इसके बाद में सालब मिस्री लेनी है 40 ग्राम। और इसके बाद में मस्तगी रूमी लेनी है आपको 40 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेकर के इसके अंदर से जो कुश्ते हैं वो तो सब निकाल करके एक तरफ रख दें। सारी जड़ी बूटियों को पीस लें और बिल्कुल बारीक और महीन कपड़ छान करके गर्दे की तरह इसको पीस लें। और इसके बाद में इसके अंदर जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसको खरल में डाल करके और सारे कुश्ते उसके अंदर डाल करके उसको तकरीबन 3 घंटे जोरदार हाथों से खरल करें, यानी कि उसको इतना रगड़े कि वो बिल्कुल सुरमे की तरह बारीक हो जाए। उसके बाद दवाई के अंदर डाल करके अच्छे से मिक्स कर दे और कम से कम 3-4 मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद एक किसी भी साफ सुथरे डब्बे के अंदर भर के रख ले। इसकी आधी चम्मच सुबह खाली पेट लेनी है नॉर्मल गुनगुने दूध के साथ, यानी कि गर्म दूध को ठंडा करके इतना सा गर्म हो कि 1, 1.5 साल 2 साल का बच्चा पी सके। बहुत हल्का सा, नाम मात्र, यानी कि होठों से महसूस हो के गर्म है, नहीं तो वो ठंडा ही हो। तो ये लेना है आपको आधा चम्मच सुबह खाली पेट और आधा चम्मच शाम को खाना खाने से 2 से 3 घंटे पहले। कब्ज पे ध्यान दे, पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। पेट साफ रहेगा तो नुस्खा काम करेगा, पेट साफ नहीं रहेगा तो फिर नुस्खा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हजम ही नहीं होगा। तो पेट साफ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे। मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, हर नुस्खे को बताने से पहले बताता हूँ कि पेट साफ बिल्कुल ध्यान दे। जितना पेट साफ होगा इतना अच्छा फायदा दवाई करेगी इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों कोड्डी भस्म बनाने का तरीका ये है कि जो कोड्डियाँ होती है इनको आपको एक कढ़ाई के अंदर डाल करके ऊपर से ढक करके चूल्हे के ऊपर रख देना और बहुत हल्की आंच जला देनी है। जलाने के बाद आप उसको छोड़ दो, धीरे धीरे सारी की सारी जो कोड़ियाँ है वो जल जाएगी। उसके बाद उसको निकाल करके ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी ग्राइंडर कर ले और कपड़ छान कर ले। ये आपका कुश्ता तैयार हो गया। तो मेरे दोस्तों अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, चलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए।